अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं जो आज वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का प्यारा फ़र्जंद था और उनके भाइयों की तरफ से जो उनके साथ जुल्म किए गए, तो उसके बारे में सारी तफसील मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये तफसील कुरान पाक से ली गई है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बेल आइकन के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, सूरह यूसुफ़ कुरान मजीद का 12वां पारा है और तरतीब नुज़ूल के हिसाब से 53वां सूरा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े की वजह से इसको सूरह यूसुफ़ के नाम से रखा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे 4 बीवी में से थे और 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दूसरी बीवी से थे। उन दोनों भाइयों के माँ की वफ़ात की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करता था और उन्हें पसंद भी करता था। एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने बाबा ख्वाब में देखा है कि 11 चाँद, सूरज, सितारे मुझे झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गया कि ये नबूवत की बशारत है। आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ये ज़िक्र अपने भाइयों से कभी भी नहीं करना, क्योंकि शैतान इंसान का बहुत ज़्यादा दुश्मन है। खैर, उनके भाइयों को पता लग ही गया। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उन भाइयों ने अर्ज़ की कि बाबा, हम खेलने कूदने जाना चाहते हैं, लिहाजा आप इजाज़त दें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हम अपने साथ ले जाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि आपके खेल कूद में हज़रत यूसुफ़ को कोई भेड़िया वगैरह खा न जाए। उस पर उनके भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने विरासत में मिली हज़रत इसहाक़ वाली कमीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहनाई और इनके साथ रवाना कर दिया। उधर जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा पीटा और कत्ल करने की कोशिश की। उसके बाद एक भाई ने कहा इसको क्यों न इस गहरे कुएं में फेंका जाए ताकि ये कत्ल भी ना हो और बच्चे या कहीं जाए, लेकिन हमारे पर इल्ज़ाम ना आए। आखिरकार उन्होंने उस कमीज़ उतार के कुएं में फेंक दिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और किसी जानवर का खून लगा के कमीज़ आके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पास आए। कहा कि बाबा, आप हमारे पे एतबार तो नहीं करेंगे, लेकिन सच ये है कि हम खुद खेल कूद में बहुत दूर निकल गए, जिसकी वजह से हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने खाने पीने की जगह पे बिठाया था। वहाँ कोई आया जानवर, भेड़िया, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा गया और ये उसकी खून आलूदा कमीज़ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब कहानी समझ गया। उसने देखा कि कमीज़ कहीं से फटी हुई नहीं है और इन्होंने ये कहानी बनाई है। खुदा की रज़ा पे राज़ी होकर चुप हो गया और खुदा की कुदरत वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा, आके वहाँ रुका। उन्होंने पानी के पीने के बहाने से डोल उस कुएं में अंदर फेंका जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठा और ऊपर आ गया। उन्होंने देखा कि ये खूबसूरत एक बच्चा है, उसको बाहर निकाला और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को खबर पहुंच गई। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसके एवज़ में बहुत सारी रकम लेके और काफ़िला मिस्र वालों के हवाले कर दिया और इस तरह मिस्र की बाज़ार में आके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। वहाँ मिस्र अज़ीज़ जिसको कहा जाता है, उसने ग़ुलाम
करके इसको ख़रीदा और अपने घर लाया, लेकिन उसने इसको गुलामों की तरह नहीं रखा और उसको अपने औलाद की तरह पाला पोचा। आखिरकार जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी के हदों पर पहुंचा तो मिस्र अज़ीज़ की बीवी ज़ुलेखा की नीयत ख़राब हुई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए उसके दिल में इश्क पैदा हो गया और एक दिन उसकी नीयत ख़राब हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया, ख़राब इरादे उसके सामने ज़ाहिर किए, जिस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा की ज़ात मुझे तेरे शर से मुझे महफूज रखे। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागने की कोशिश की। उस महल में 7 दरवाज़े थे जो ज़ुलेखा ने पूरे दरवाज़े बंद करवा दिए थे। आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागता हुआ गया, खुदावंद करीम की तरफ से सारे दरवाज़े खुलते गए। आखिरी 7वें दरवाज़ा जैसे ही खुला तो सामने मिस्र अज़ीज़ खड़ा हुआ था। ज़ुलेखा बड़ी चालाकी के साथ चीखने शुरू कर दिया कि ये मुझे गुनाह की दावत दे रहा था, तो इसलिए मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो उस टाइम ज़ुलेखा के ख़ानदान में से एक शीर ख्वार बच्चा था जो झूले में था। उसने खुदा की कुदरत से गवाही दी कि अगर पीछे से कमीज़ फटी हुई है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, अगर आगे से कमीज़ फटी हुई है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कसूरवार है। लिहाजा अज़ीज़ मिस्र सब कुछ जानते हुए भी कि ये बेगुनाह है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और ये बात पूरे शहर में फैल गई कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा अपने ग़ुलाम से इश्क करती है। जब औरतों को पता लगा तो उसने ज़ुलेखा सब औरतों को अपने घर पे बुलवाया और उनसे कहा कि आप इधर बैठें। एक फल उनके हाथ में दे दिया, छुरी दे दी उन सबको, और उसके बाद उनको बोला ये काट कर आप खाते जाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस टाइम बुलवाया उन्होंने। तो जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा, सब हाथ अपने काट कर बैठ गईं। तो उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया गया और औरतों से पूछा कि आप बताएं कि आपने सिर्फ उसकी हुस्न को देखकर अपने हाथ काट कर बैठे हो, तो ये मेरे पास रहता है तो मेरा क्या हाल होगा। तो नाज़रीन, आगे जब मिस्र अज़ीज़ अपनी बदनामी ज़्यादा होने देखकर उसने मिस्र के बादशाह से दरख्वास्त की कि यूसुफ़ को ज़िंदान में डाला जाए। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में डाला गया। उधर वहाँ 2 नौजवान भी थे कैद में, एक साकी था और दूसरा बावर्ची था। कुछ दिनों के बाद साकी ने आके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूरी शराब बादशाह को पिला रहा हूँ। तो उसके बाद बावर्ची ने कहा कि मेरे सर पे रोटियां बंधी हुई हैं और परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो तू शराब अंगूरी पिला रहे बादशाह को, तो रिहा होके बेगुनाह होके फिर दोबारा बादशाह के पास जाएगा और उसका ख़ास साकी होके रहेगा। और उसके बाद बावर्ची को बोला तुम्हारे को फांसी घाट पे चढ़ाया जाएगा और तुम्हारे लाश को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। जब ये बात हो गई उधर उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया और साकी रिहा हो गया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने साकी को पैगाम दिया कि मैं जब जाना तो उधर मिस्र अज़ीज़ के पास जाकर मेरी सिफारिश ज़रूर करना। लेकिन वो अपने इन बातों में मगन हो गए और किसी को याद नहीं आई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिल में सोचा कि खुदावंद करीम माफ़ करने वाला है, मैंने साकी को क्यों बोला अपनी सिफारिश के लिए। नाज़रीन, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सरसब्ज़ बालियाँ जिनको सूखी बालियाँ तबाह कर रही हैं। तो किसी ने भी उसकी ताबीर नहीं बताई। उसने नजूमियों को बुलवाया, सबको बुलवाया, किसी ने ताबीर नहीं बता सका। तब साकी को याद आया
उसने बादशाह सलामत को अर्ज़ की कि एक शख्स ज़िंदान में है, अगर इजाज़त दी जाए तो मैं वहाँ जाऊँ और उनसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करके आऊँ। साकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और ख्वाब बताया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि 7 साल मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल बहुत कहत पड़ेगा। बादशाह ने हज़रत यूसुफ को बुलाया और लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने बादशाह से पहले मालूम करें कि उन औरतों का क्या हाल है जो मुझे देखकर अपना हाथ काट कर बैठी थी। अज़ीज़ मिस्र ने तमाम औरतों को बुलवाया। उन्होंने शाहिदी दी कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में ऐसी कोई बात ना देखी थी, वो बिलाशुबा नेक व सालेह बंदा था। उस वक्त अज़ीज़ की बीवी भी बहुत शर्मिंदा हुई और कहा कि उसने मुझे गुनाह की दावत नहीं दी थी, लेकिन मैंने उसके गुनाह की दावत दी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी रिहाई के लिए शर्त इसलिए रखी थी कि ताकि आपके गैर मौजूदगी में मैंने आपकी अमानत में कोई भी ख़यानत नहीं की, इसलिए मैंने आप ये शर्त रखी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा करके मिस्र के बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने दोबारा उसे ख्वाब की ताबीर मालूम की और पूछा कि कहत को किस तरह निपटा जाएगा। अगर ये कहत आ जाएगा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि आप ख़जाने की चाबियाँ मेरे हवाले कर दें, क्योंकि मैं हिसाब किताब करने में बहुत माहिर हूँ। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ईमानदारी देखकर बादशाह सलामत ने वो चाबियाँ ख़जाने की सारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा जो गल्ला था गरीबों में हिसाब किताब से बांटना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अज़ीज़ के इंतकाल के बाद कुछ अर्से के बाद काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था कि एक बुढ़िया औरत नाबीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी तो और कहा कि ए यूसुफ। उस टाइम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलवाया और पूछा कि आप कौन हो। तो उसने बोला मैं तो वही ज़ुलेखा हूँ जिसके घर में आपने परवरिश पाई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बहुत गुनाह किए हैं, लिहाजा आप हम पर ईमान लाएं। तो उसने एक शर्त रखी कि मैं ईमान तो ले आऊँगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी जवानी वापस लाई जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुजूर दुआ मांगी और वो उसकी जवानी वापस आ गई। तफसीर में है कि ज़ुलेखा जब जवानी में वापस आ गई तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और कहा जाता है कि उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे के साथ खुश खुरम रहने लगे। तो नाज़रीन, आज ये पहला हिस्सा था जो हमने आपके खिदमत में पेश किया। उम्मीद है कि कल भी मैं आपको इसका हिस्सा दूसरा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमको कुरान समझने पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।